Hello students, this is introduction part of exercise 7.3 chapter 7 permutation and combination। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग NPR के फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर NPR। तो देखिए NPR इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू n। और ये क्या होंगे, n ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसमें r एट ए टाइम सेलेक्ट करने हैं। तो और n ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब अगर जो सेम ऑब्जेक्ट हो, सेम टाइप के, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि NPR इक्वल है किसके, n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 n माइनस r प्लस वन। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशंस के बेस पे था। अब क्या करें, हम इसमें n माइनस आर n माइनस r माइनस वन डॉट 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 3 इंटू टू इंटू वन से मल्टीप्लाई किया, उसी पार्ट से डिवाइड कर दिया, n माइनस आर इंटू n माइनस r माइनस वन डॉट 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 3 इंटू टू इंटू वन। तो ये ऊपर का पार्ट हमारा n से स्टार्ट हुआ और 1 पे के प्रोडक्ट तक लिए हैं, तो ये हो गया फैक्टोरियल n और ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस आर। सो फार्मूला फॉर NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सपोज NPN है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n होगी। NP0 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 1 होगी। बच्चों अगर इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर रेपिटेशन इज अलाउड, अगर रेपिटेशन अलाउड हो, तो इसमें क्या थे, रेपिटेशन अलाउड नहीं थे। तो ये फॉर्मूला लगा, अगर इफ रेपिटेशन इज अलाउड सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू n टू द पावर r होगा। तो हम एक एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फाउंड द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। तो फर्स्ट केस में कर रहा है द रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स आर नॉट अलाउड। तो इस केस में हमारा क्या होगा, 4p4 यानी फैक्टोरियल 4 की इक्वल होगा। तो 4 इंटू 3 इंटू टू इंटू 1 24 हो जाएगा। इफ द रेपिटेशन ऑफ अलाउड तो क्या होगा, 4 टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा, ये हो गया 256। तो ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट सीधे नेक्स्ट पार्ट। यहां पे दिया हुआ हमारा परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं, यानी कुछ ऑब्जेक्ट जो है सेम तरह के हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे फाइंड होगा, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p1 ऑब्जेक्ट आर वन काइंड्स, p2 आर सेकेंड काइंड एंड pk आर ऑफ kth काइंड्स एंड द रेस्ट इफ एनी आर डिफरेंट काइंड्स, और बाकी रेस्ट क्या है, डिफरेंट काइंड्स के हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 इंटू फैक्टोरियल p3 डॉट 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 इंटू फैक्टोरियल pk। तो इस पे बेस्ड हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सपोज हमको क्वेश्चन दिया हुआ ये, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इलाहाबाद। तो यहाँ पे देखिए ए कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, एल 2 टाइम्स, H1 B1 और D1 टोटल कितने हो गए, 4 2 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 9 है। तो इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2। आप फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये राइट डाउन करने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7560, ये आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स
कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये एग्जाम्पल 10 है एनसीईआरटी का। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो ये यानी 4 प्लेसेस को फिलअप करने हैं। कितने ऑब्जेक्ट से? 9 से। तो परम्यूटेशन अगर यूज करें हम, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? 9p4। ये हो गया फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 3024। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। तो देखिए हमको जो है 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, क्योंकि 100 से 1000 के बीच में कितने होंगे? 3 डिजिट नंबर्स होंगे। तो अगर हम 3 डिजिट को फिल करें तो टोटल नंबर्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे 6p3। बट इसमें वो भी नंबर आएंगे जिसमें कि 0 हमारा 100 प्लेस पे लाई करेगा, तो हमारे वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 डिजिट के ही रह जाएंगे, 3 डिजिट का नहीं होगा। तो हमको 100 प्लेस पे 0 जो नंबर्स बनाएंगे उसको हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उसको अगर हम लोग करें तो सपोज हमने 100 प्लेस पे 0 ले लिया, तो बाकी प्लेस को क्या करेंगे? 5 वे से, अब फिर रेस्ट को क्या हो गया? 4 वे से, यानी 0 अगर हम 100 प्लेस पे पुट कर देते हैं तो बाकी 2 प्लेसेस को हम 5p2 वे से फिलअप कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे क्या होंगे? 6p3, जिसमें कि 0 भी हमारा 100 प्लेस पे काउंट है, तो उसमें से माइनस कर देंगे 5p2 को, सॉल्व कर लेंगे इसको और ये आंसर हो जाएगा हमारा 100। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 माइनस 3 हो गया, माइनस फैक्टोरियल 5 माइनस 2, सॉल्व करने पे 100 है। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन एग्जाम्पल 12। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट n p5 इक्वल टू 42 n p3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4। तो इसको हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 5, और ये हो गया फैक्टोरियल 42 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 3। इसको लिख दिया। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहने दिया, इसको भी ऐसे ही 42 फैक्टोरियल n एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5। अब n माइनस 5 n माइनस 5 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया? n माइनस 7n n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42। अब 42 को इधर किया तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन किया तो n माइनस 10 और n प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस n की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 12 का सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल 12 का सेकेंड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है? np4 डिवाइडेड बाई n माइनस 1p4 इक्वल टू 5/3। फार्मूला यूज कर लिया हमने यहाँ पे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 5/3। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n और डिवाइडेड बाई n माइनस 4 को हम ब्रेक करें तो n माइनस 4 एंड फैक्टोरियल n माइनस 5 हो जाएगा। तो n माइनस 5 से n माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये n माइनस 1 को, और इस n को हम कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल n माइनस 1। अब हम इसको कैंसिल करके हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? n डिवाइडेड बाई n माइनस 4 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद n की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 13। यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
और दिया हुआ है रिलेशन हमारा 5 इंटू 4PR इक्वल टू 6 इंटू 5PR-1। फार्मूला यूज कर लीजिए, 5 फैक्टोरियल 4 माइनस आर 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस R+1। अब ये फैक्टोरियल, ये 5 इंटू 4 मिल करके क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। ये फैक्टोरियल 4 माइनस आर, ये 6 इंटू 5 ऐसे ही रहने दिया। इसको हमने ब्रेक कर दिया, 5 माइनस R+1, 5 माइनस आर फैक्टोरियल 4 माइनस आर, ये कैंसिल्ड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो r की वैल्यू क्या होगी, 8R3। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 14। कर है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट that can be made from the letter of the word daughter so that करा है डॉटर वर्ड लेटर से हमको वर्ड फॉर्म करने हैं। पहला क्या है, ऑल वॉबल्स अकर टुगेदर। तो देखिए वॉबल्स क्या है हमारा, AUE और फिर ये दिए हुए। तो देखिए ये एक बॉक्स में है तो 1 लेटर की तरह ट्रीट होगा और ये 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 और 1 7 लेटर्स हो गए। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये आपस में अरेंज कैसे होंगे, फैक्टोरियल 3 वेज, और कंसोनेंट हमारे आपस में अरेंज क्या होंगे, फैक्टोरियल 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, क्योंकि देखिए ये AUE हमारा एक वर्ड की तरह हुआ और ये आपस में भी इंटरचेंज होंगे, तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 ये हो गया वावेल अकर्स टुगेदर। और वावेल नॉट अकर टुगेदर में क्या होगा, टोटल अगर हम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फॉर्म करें डॉटर वर्ड से, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा, फैक्टोरियल 8। और उसमें से हमने क्या किया, ये माइनस कर दिया, टुगेदर्स वाले को हमने माइनस कर दिया, टुगेदर वाले को माइनस कर दीजिए। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 8 माइनस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, ये माइनस किया तो रिजल्ट हो गया 50 फैक्टोरियल 6। नाउ सी द एग्जाम्पल 15। कह रहा इन हाउ मेनी वे कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable। तो इस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, 9 है, और इसको अरेंज करने हैं। तो नंबर ऑफ फर्मेंटेशन, क्योंकि एक ही तरह के क्या होंगे, 4 रेड बॉल हो गए, 3 येलो हो गए और 2 ग्रीन हो गए, तो इसका नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हमारे हो गए। अब हमारा एग्जाम्पल 16 है, कह रहा है कोई वर्ड दिया हुआ इंडिपेंडेंस, तो उस लेटर से हमको जो है परम्यूटेशंस फॉर्म करना है। तो पहले क्या करें, इंडिपेंडेंस वर्ड से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 12, तो फैक्टोरियल 12। ई कितने बार है, 4 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 4। डी कितने टाइम है, 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 एंड एन इन फैक्टोरियल 3। तो ये सॉल्व करेंगे, हमारा इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर से इतने नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस में इसने कहा है कि द रिक्वायर्ड वर्ड स्टार्टिंग विथ पी। तो देखिए टोटल कितने हैं, 12 प्लेसेस हैं और पी से स्टार्ट करते हैं। तो पी से अगर करेंगे तो रिमेनिंग लेटर्स कितने होंगे, 11 होंगे। तो 11 लेटर्स को हमको फिल करना है इतने तरीके से। तो क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड वर्ड स्टार्टिंग विथ पी, पी तो हो गया, तो अब बचे कितने पास, हमारे पास 11, और 11 में लाइक टर्म्स भी आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब कह रहा है द ऑल वॉबल्स ऑलवेज अकर टुगेदर,
तो हमने ले लिया ऑल वॉवेल को एक बॉक्स में और बाकी 7 लेटर्स को अलग। तो देखिए केवल वॉवेल को आपस में अरेंज करने के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4, और ये क्या होगा, एक वर्ड की तरह ट्रीट होगा, एक लेटर की तरह। तो ये 1 हो गया और ये 7, टोटल लेटर्स कितने हो गए 8। तो इस 8 लेटर से हमारे जो है कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितने हो गए, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट थर्ड पार्ट करें, द वावेल नेवर अकर्स टुगेदर। तो देखिए टोटल हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या है, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4। तो ये हो गया हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए आपका आंसर आ जाएगा। अब कर रहा है फोर्थ पार्ट में, द वर्ड बिगिन विथ आई एंड इन विथ पी। तो देखिए आई से स्टार्ट करें, पी से इंड करें। तो टोटल 12 लेटर्स थे, 12 में 2 हमारे क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए, तो बचे कितने 10। तो 10 को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो ये तरीका हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द अनदर टॉपिक, दिस इज बेस्ड ऑन द सर्कुलर परमुटेशंस। तो देखिए सर्कुलर परमुटेशंस क्या होता है, सपोज हमने 4 लेटर लिया ए बी सी डी, अगर इसको इस तरह से अरेंज करना है 1 2 3 4, तो क्या होगा, ये फैक्टोरियल 4 वेज हो जाएंगे। बट अगर हम सर्कुलर में करें, देखिए सर्कुलर में तो ए बी सी डी या क्लॉकवाइज में अगर हम मूव करें तो ए बी सी डी, फिर क्या होगा ए बी सी डी, फिर क्या होगा ए बी सी डी, ये क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए इस एक प्लेस को हम, अगर हम यहाँ पे किसी पर्सन को अरेंज करते हैं तो उसके लेफ्ट और उसके राइट में किसी और को अरेंज करेंगे। तो इस तरह से अगर हम करें तो ये फर्स्ट पर्सन को अरेंज करने का क्या होगा, ओनली 1 वेज होगा, और बाकी सेकेंड पर्सन को 3 प्लेस पे हमको अरेंज करना है, तो सेकेंड पर्सन को अरेंज करने के क्या तरीके होंगे 3। उसी तरह से थर्ड पर्सन को अब हमारे पास 2 प्लेस बचे हुए हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट में। तो इसके लेफ्ट में तो है ये, तो राइट में प्लेस करेंगे। तो ये हो गया हमारे राइट में, चाहे यहाँ करें। तो क्या हो गया, 2 तरीके हो जाएंगे इसके। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होगा, फैक्टोरियल n-1। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशंस के लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होगा, फैक्टोरियल n-1। तो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ वे विच n persons कैन बी सीटेड राउंड टेबल। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा, फैक्टोरियल n-1। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी अरेंज्ड इन अ लाइन। तो लाइन में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 8 होगा, और इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ वेज क्या होगा 8-1, तो ये 7 होगा। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, ये दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन बी a party 4 men and 4 women be seated at a circular table so that no 2 women are adjacent। यानी 2 women जो है एक साथ जो है को नहीं बैठाना है। तो अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे मैन हो गया, यहाँ मैन है यहाँ पे, फिर बाकी कितने बचे हैं हमारे पास 1 2 3 4। तो यानी ओमेन को फिर हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें अरेंज करने की बात करें तो देखिए मैन को हम पहले अरेंज करेंगे, कैसे 4-1। तो द नंबर ऑफ वे इन विच दिस 4 men कैन बी सीटेड एट अ सर्कुलर
टेबल क्या होगा, फैक्टोरियल 3, दिस विल बी इक्वल टू 6. अकर नाउ 4 वैकेंट सीट मे बी ऑक्युपाइड 4 वुमेन. तो जो बाकी 4 खाली हैं वो वुमेन से फिलअप कर दे रहे हैं. तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4, कहीं भी रख सकते हैं. तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, तो ये हो गया 24 वेज. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो गए, 6 इंटू 24 144. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 7.3.